आपका स्वागत है रात के हम सफर में। अगर मेरी कहानी आपको सोने में हेल्प करती है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। नए शहर की पहली रात। शाम के करीब 6 बज रहे थे। ट्रक अभी अभी बिल्डिंग के बाहर रुका था। एक बड़ा सा ट्रक जिसमें मीरा का पूरा जीवन भरा हुआ था। घर से लाई हुई चीजें माँ ने पैक करवाई हुई। हर बॉक्स पर माँ की हैंडराइटिंग में लिखा था किचन, कपड़े, जरूरी सामान। और एक बॉक्स पर लिखा था मीरा की याद की चीजें। वो बॉक्स देखकर मीरा को हंसी आ गई थी रास्ते में और आंखें भी भर आई थीं। पर अभी रोने का वक्त नहीं था, अभी काम था। मीरा की दोस्त प्रिया उसके साथ आई थी। प्रिया जो हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल रहती है, जो पहले से सोच लेती है कि क्या करना है। वो ट्रक ड्राइवर से बात कर रही थी। लिफ्ट कहाँ है? सामान कैसे चढ़ेगा? कितने लोग हैं हेल्प के लिए? मीरा बस खड़ी थी, बिल्डिंग को देख रही थी। अपनी नई बिल्डिंग को, जो अभी तक अपनी नहीं लग रही थी। बिल्डिंग पुरानी थी पर साफ थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटी सी दुकान थी जो अभी बंद थी। ऊपर कुछ मंजिलें थीं। कुछ खिड़कियों में रोशनी थी, कुछ में नहीं। एक खिड़की में एक बुजुर्ग औरत थी जो नीचे झांक रही थी। ट्रक देख रही थी। मीरा ने ऊपर देखा, उन्होंने भी देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मीरा ने हल्के से हाथ हिलाया। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और अंदर चली गई। मीरा, चल अंदर चलते हैं, प्रिया ने कहा और सामान उठाने का काम शुरू हो गया। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट थी पर छोटी थी। बड़े बॉक्सेस लिफ्ट में नहीं जाते थे, तो ट्रक के 2 हेल्पर्स सीढ़ियों से सामान चढ़ाने लगे। एक एक बॉक्स, एक एक बैग। धीरे धीरे फ्लैट भरने लगा। फ्लैट देखने में छोटा लगता था, पर जब सामान आने लगा तो और छोटा लगा। प्रिया बॉक्सेस को डायरेक्शन दे रही थी। ये किचन में, ये बेडरूम में, ये बाहर रखो अभी। मीरा एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी। यहाँ देख रही थी, वहाँ देख रही थी। मन में हिसाब लगा रही थी कि क्या कहा जाएगा। करीब 1.5 घंटे में सारा सामान ऊपर आ गया। ट्रक वाले नीचे उतर गए। प्रिया ने उन्हें पैसे दिए और फ्लैट का दरवाजा बंद हुआ। दोनों वहीं खड़ी रहीं, बॉक्सेस के बीच में, और एक पल के लिए बस देखती रही उस सब को। यार, प्रिया ने कहा, बहुत सामान है तेरे पास। माँ ने पैक किया था। मीरा ने कहा। उन्हें लगा शायद यहाँ कुछ नहीं मिलता। दोनों हंस पड़ी और उस हंसी ने थकान को थोड़ा हल्का किया। प्रिया ने अपनी जैकेट उठाई। चल, अनपैकिंग शुरू करते हैं। पहले किचन, क्योंकि चाय पीनी है। और काम शुरू हो गया। 1 घंटे की अनपैकिंग के बाद किचन थोड़ी सेटल हो गई थी। गैस सिलेंडर कनेक्ट हो गया था। चाय बन गई थी। दोनों ने वहीं खड़े होकर चाय पी। कोई कप नहीं मिला अभी, तो स्टील के गिलासों में पी, जो सबसे पहले मिले। प्रिया ने बेडरूम की तरफ देखा। मीरा, बेडरूम में पर्दे कहाँ हैं? मीरा का हाथ रुक गया। गिलास होठों तक था। उसने एक बार बेडरूम की तरफ देखा।
खिड़की थी, बड़ी खिड़की, और उस पर कोई पर्दा नहीं था। बाहर की बिल्डिंग की रोशनी सीधे अंदर आ रही थी। ओ नो! मीरा की आवाज निकली। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। पर्दे। मैं पर्दे पैक करना भूल गई। प्रिया ने एक पल उसे देखा, फिर खिड़की देखी, फिर मीरा को देखा। यार, सीरियसली? मुझे लगा था घर में स्पेयर पर्दे होंगे, पर वो पुराने थे, उन्हें फेंक दिया था। प्रिया ने सिर पकड़ लिया, हंसते हुए। मीरा, तू जानती है ना कि बिना पर्दों के रात को सोना इम्पॉसिबल है। हाँ, मुझे पता है। तो मीरा ने खिड़की देखी। बाहर अभी भी रोशनी थी। रात हो रही थी पर पूरी नहीं हुई थी। दुकानें शायद अभी खुली होंगी। मुझे जाना होगा। पास में कोई मार्केट होगा। प्रिया ने फोन निकाला, मैप देखा। हाँ, 5 मिनट पर एक मार्केट है। पर मीरा, तू थकी हुई है, कल ले आना। नहीं यार, पर्दे नहीं होंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी, और कल पहला दिन है ऑफिस का। प्रिया ने एक पल सोचा, फिर अपना बैग उठाया। ठीक है, चल मैं भी चलती हूँ। नहीं यार, तुझे ट्रेन पकड़नी है, तू जा, मैं चली जाऊंगी। श्योर है? हाँ, बिल्कुल, यही तो रहना है। आज नहीं निकली तो कब निकलूंगी? प्रिया ने उसे एक बार देखा, फिर गले लगाया। कसकर, कॉल करना। ठीक है? हाँ। और मीरा, सब ठीक होगा। नई जगह है, टाइम लगेगा, पर ठीक होगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, और प्रिया चली गई। फ्लैट में अब मीरा अकेली थी, बॉक्सेस के बीच में, बिना पर्दों वाली खिड़की के साथ, और एक नए शहर में। पहली रात से पहले मीरा ने एक दुपट्टा लिया, बैग उठाया और नीचे उतर गई। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही शहर उससे मिला, पूरी तरह एक साथ। वो आवाजें जो उसके शहर में नहीं थीं, ट्रैफिक की एक अलग तरह की आवाज, हॉर्न्स की, लोगों की, और हवा में एक अलग स्मेल, पेट्रोल, खाने की खुशबू, और कुछ और भी जो नाम नहीं था पर था। मीरा एक पल फुटपाथ पर खड़ी रही। लेफ्ट देखा, राइट देखा। प्रिया ने मैप में राइट बताया था। वो राइट मुड़ी। फुटपाथ पर लोग थे, काम से लौटते हुए, जल्दी में, ईयरफोन्स लगाए, फोन देखते हुए। किसी ने मीरा की तरफ नहीं देखा। सब अपनी अपनी दुनिया में थे, और मीरा उन सब के बीच एक नई थी, जिसे अभी तक इस शहर ने नोटिस नहीं किया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक ऑटो रिक्शा दिखा। किनारे पर खड़ा था। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था, फोन देख रहा था। मीरा उसके पास गई। भैया, पास में कोई होम फर्निशिंग की दुकान है? पर्दे लेने हैं। ड्राइवर ने ऊपर देखा। उम्र कोई 50 के आसपास। चेहरे पर एक दिन की थकान, पर आंखों में एक फेमिलियर सी वार्मथ। पर्दे? उन्होंने कहा, थोड़ा सोचते हुए। हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक गली में है। बैठो, छोड़ देता हूँ। कितना होगा? 50 रुपए। मीरा ऑटो में बैठ गई।
ऑटो चल पड़ा शहर की गलियों से, और मीरा ने पहली बार इस शहर को इस तरह देखा। चलते हुए बाहर से एक पैसेंजर की तरह। गलियां संकरी थीं, दोनों तरफ दुकानें थीं, कपड़े की, खाने की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। एक दुकान के बाहर एक आदमी जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आओ आओ, सब मिलता है यहाँ। एक ठेले पर चाट बज रही थी, उसकी खुशबू ऑटो में भी आई। मीरा का पेट एक बार हल्के से बोला। उसे याद आया, शाम से कुछ ठीक से खाया नहीं था। ऑटो ड्राइवर ने मिरर में देखा, नहीं हो शहर में? हाँ, आज ही आई हूँ। अकेले? जॉब है यहाँ, तो आना पड़ा। ड्राइवर ने सिर हिलाया, जैसे ये बात उनके लिए नई नहीं थी। बहुत लोग आते हैं ऐसे, पहले अकेला लगता है, फिर ये शहर अपना हो जाता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर देखती रही। पर्दे क्यों भूल गई? ड्राइवर ने हल्के से पूछा, जैसे पुराना जानते हों। मीरा को हंसी आ गई। माँ ने पैक किया था सब। पर्दे घर में पुराने थे, फेंक दिए थे, नए लेने थे। भूल गई। माँ घर पर है? हाँ। फोन किया? नहीं अभी तक। सोचा पहले सेटल हो जाऊं। ड्राइवर ने एक पल रुककर कहा, फोन कर लेना, माँ को चिंता होती है, चाहे कुछ बोले या न बोले। वो बात बहुत सिंपली कही गई थी। ड्राइवर ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था, बहुत धीमे, और ऑटो आगे बढ़ता रहा। ऑटो एक गली के मुहाने पर रुका। ड्राइवर ने इशारा किया, वो तीसरी दुकान, शर्मा कर्टन हाउस। अच्छा है, ये लो रिसीप्ट। वापस जाना हो तो ऑटो मिल जाएगा यहीं से। मीरा ने पैसे दिए, शुक्रिया कहा, और उतर गई। शर्मा कर्टन हाउस एक छोटी सी दुकान थी, पर उसके अंदर पर्दों का एक पूरा संसार था। हर रंग, हर डिजाइन, हर फैब्रिक। दुकानदार एक मिडिल एज्ड आदमी थे, चश्मा लगाए, एक रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। मीरा को देखकर रजिस्टर बंद किया। हाँ बेटा, क्या चाहिए? पर्दे, बेडरूम के लिए। ब्लैकआउट चाहिए, लाइट न आए। कितनी खिड़कियाँ? एक बड़ी और एक छोटी। दुकानदार उठे और शेल्व्स की तरफ गए। एक के बाद एक रोल निकालने लगे, हर रोल को खींचकर दिखाते। ये देखो, ये अच्छा है, ये थोड़ा महंगा है पर टिकाऊ है, ये नया आया है। मीरा ने एक डार्क ब्लू कलर का पर्दा पसंद किया। सिंपल था, पर अच्छा लग रहा था। घर की बात याद आई। घर में भी ब्लू पर्दे थे उसके कमरे में, माँ ने लगाए थे। ये दे दो, दोनों खिड़कियों के लिए। दुकानदार ने नाप लिया, काटा और पैक करने लगे। मीरा ने इधर उधर देखा। एक पुरानी रेडियो पर कोई गाना बज रहा था। दुकान के बाहर गली में जिंदगी चल रही थी। और यहाँ, इस छोटी सी दुकान में एक अजीब सी शांति थी। नहीं हो यहाँ? दुकानदार ने पैक करते हुए पूछा। हाँ, आज आई हूँ। कहाँ रहती हो? मीरा ने बिल्डिंग का नाम बताया। अरे, वो तो पास में है, अच्छी बिल्डिंग है, साफ सुथरी है, और लोग भी ठीक है वहाँ के।
मीरा को थोड़ा अच्छा लगा, जैसे किसी ने कंफर्म किया हो कि उसने सही जगह चूज की है। पैसे दिए, पर्दे उठाए और बाहर निकल आई। गली में निकलते ही उसे वो ठेला दिखा, चाट का, जो ऑटो राइड में दिखा था। खुशबू अभी भी आ रही थी और अब पेट ने ज्यादा जोर से कहा। मीरा ठेले के पास गई। भैया, एक प्लेट पानी पूरी। ठेले वाले ने एक पल देखा, फिर प्लेट उठाई, पूरी तोड़ी, भरी और दी। मीरा ने खाई। खट्टी थी, तीखी थी और बहुत अच्छी थी। उस थकान में, उस भूख में, वो एक प्लेट पानी पूरी बहुत सही थी। उसने दूसरी प्लेट ली, खाई और एक हल्की सी सैटिस्फैक्शन के साथ वहां से चली। वापस जाते हुए उसने एक छोटी सी दुकान से एक पैकेट ब्रेड और बटर लिया और कुछ केले, कल सुबह के लिए। जब वो बिल्डिंग के नीचे पहुंची, रात हो चुकी थी। ऊपर फ्लैट की उस खिड़की में, जिसमें बुजुर्ग औरत थी, रोशनी थी, पर अब वो नहीं दिख रही थी। शायद सो गई थी। फ्लैट में वापस आकर मीरा ने सबसे पहले पर्दे लगाए। बेडरूम की बड़ी खिड़की पर पहले रॉड पहले से लगी थी। उसने पर्दा चढ़ाया, डार्क ब्लू। उसने खिड़की बंद की और कमरे में अंधेरा हो गया, एक अच्छा अंधेरा। बाहर की रोशनी बंद हो गई और कमरा पहली बार थोड़ा प्राइवेट लगा, थोड़ा अपना लगा। फिर दूसरी खिड़की, छोटी वाली, उस पर भी पर्दा चढ़ाया। वो कुछ पल कमरे के बीच में खड़ी रही और देखा। बॉक्सेस अभी भी थे, सब कुछ अभी भी बिखरा था, पर पर्दे लग गए थे और किसी वजह से, उन दो पर्दों से, कमरा थोड़ा घर जैसा लगने लगा था। उसने फोन निकाला और माँ को कॉल किया। एक रिंग, दो रिंग और फिर माँ की आवाज। हाँ मीरा, पहुँच गई? हाँ माँ, पहुँच गई। सामान ठीक से आया? हाँ, सब आ गया। खाना खाया? मीरा मुस्कुराई। हाँ माँ, पानी पूरी खाई। पानी पूरी? माँ की आवाज में हल्का सरप्राइज था। वो खाना है खाना? माँ, बहुत अच्छी थी। सच में? ठीक है, कल ढंग का खाना खाना। ऑफिस का पहला दिन है। हाँ माँ, पता है। थोड़ी देर की बातें हुई, छोटी छोटी। माँ ने पूछा फ्लैट कैसा है, पड़ोसी कैसे लगे, बिल्डिंग ठीक है, मीरा ने जवाब दिए। और बीच बीच में माँ ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। गैस सावधानी से यूज करना, दरवाजा लॉक करके सोना, किसी अनजान को अंदर मत आने देना। और कॉल खत्म होने से पहले माँ ने कहा, सो जाना जल्दी, थकी होगी। और मीरा, घर याद आए तो कॉल करना, कभी भी। मीरा ने हाँ कहा और कॉल बंद हो गई। मीरा ने मैट्रेस पर एक बेडशीट बिछाई, पिलो रखा और लेट गई। कमरे में पर्दे थे, बाहर की रोशनी बंद थी। एक छोटी सी टेबल लैंप जल रही थी, जो उसने सबसे पहले अनपैक की थी। उसकी रोशनी वार्म थी, पीली, और उस रोशनी में कमरा बहुत अलग दिख रहा था। बॉक्सेस अभी भी थे, पर वो अब इतने ओवरवेलमिंग नहीं लग रहे थे। बाहर शहर अभी भी जाग रहा था।
पर उसकी आवाजें अब दूर लग रही थी। पर्दों के पीछे, दीवारों के पार, एक अलग दुनिया में मीरा ने छत देखी। सफेद, साफ, अपरिचित, पर उसकी छत। अगले कुछ समय के लिए यही उसकी छत थी। उसे ऑटो ड्राइवर की बात याद आई। पहले अकेला लगता है, फिर ये शहर अपना हो जाता है। और दुकानदार की बात, अच्छी बिल्डिंग है, लोग भी ठीक हैं। और माँ की बात, घर याद आए तो कॉल करना, कभी भी। इतना था, आज के लिए इतना काफी था। मीरा ने टेबल लैंप बंद की। कमरे में अंधेरा हो गया, पर एक कंफर्टेबल अंधेरा, डार्क ब्लू पर्दों वाला अंधेरा। बाहर शहर की आवाजें थीं, पर मीरा को अब वो इतनी अजनबी नहीं लग रही थी। वो आवाजें जो घंटे भर पहले ओवरवेलमिंग थीं, अब एक बैकग्राउंड की तरह थीं, एक हम की तरह, जो कह रही थी, हम यहाँ हैं, तुम यहाँ हो, सब ठीक है। मीरा की आंखें भारी होने लगी। नए शहर की पहली रात, पर्दे लग गए थे, माँ से बात हो गई थी, पानी पूरी खाई थी, और एक ऑटो ड्राइवर ने बिना जाने कुछ ऐसा कह दिया था जो मन में बैठ गया था। मीरा ने एक गहरी सांस ली, और उस नए कमरे में, उन नए पर्दों के पीछे, उस नए शहर की आवाजों के बीच पहली बार नींद आई। कभी कभी एक नई जगह में सेटल होने के लिए बस एक जोड़ी पर्दों की जरूरत होती है, और एक अजनबी की एक सच्ची बात की। आंखें बंद करिए, आज की रात आपकी है। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है, पर रात अभी बाकी है। आंखें बंद रखिए, सांसें धीमी होने दीजिए, और बस इसी पल में रहिए। कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। आज की रात सिर्फ आपकी है। रात के हमसफर हमेशा आपके साथ हैं। हर रात, हर कहानी के बाद, यहीं आपके पास। अब बस सुनिए, रात की आवाजें, हवा का हल्का सा छूना, और नींद जो धीरे धीरे अपने आप चली आएगी। हम हैं आपके हमसफर, हर रात, हमेशा।